वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2017 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर एक दुकानदार 10 रुपए का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग a dozen pencil at the cost of ₹30, the shopkeeper gains ₹10. His percentage of profit was how much? तो देखिए उसने क्या किया है, सेल किया है 30 रुपए में और उसको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। यानी उसका सीपी कितना था, कोर्स कम रहा होगा तभी प्रॉफिट हुआ है। यानी 30 माइनस 10, यानी 20 रुपए की चीज को उसने 30 रुपए में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 10 रुपया, सीपी है 20 रुपया इंटू 100। 0 0 कट गया, 2 से ये 50 बार में कट गया, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो याद रखें कि ये 10 रुपए का प्रॉफिट 20 रुपए पे हुआ, तो इसका भिन्न क्या हुआ 10/20। जैसे आप 20 मार्क्स के एग्जाम में अगर 10 मार्क्स लाते हैं तो आपको कॉपी में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ये होता है भिन्न का फॉर्म। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज बन जाता है। ये बिना फॉर्मूले के भी आप बना सकते हैं। 0 0 कट गया, 2 से ये 50 पर कट गया, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। एक ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि उसे पूरा भरने के लिए और 50 लीटर की आवश्यकता है तो उस ड्रम की पूरी क्षमता ज्ञात कीजिए। ए ड्रम इज 2/3 full, if 50 liter more required to fill it up, how much is the capacity of the drum? तो अगर आप ड्रम को देखें तो बोला जा रहा है कि 2/3 भरा हुआ है, यानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक ऑलरेडी पानी या जो भी है लिक्विड भरा हुआ है। 2/3 पार्ट भरा हुआ है, यानी टोटल 3 हिस्सा किया गया, उसमें से 2 हिस्सा भरा हुआ है। तो कितना खाली है? 1/3 भाग खाली है। और खाली पार्ट को भरने के लिए 50 लीटर चाहिए, यानी 1/3 के लिए आपको 50 लीटर पानी की जरूरत है। तो फुल के लिए क्या होगा? ऑफ कोर्स 50 लीटर को हम लोग डिवाइड करेंगे 1/3 से, या जो भी होता है यहाँ पे, तो ये 50 लीटर ये गुना बन जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 150 लीटर हमारा आंसर आया। ये ड्रम की पूरी क्षमता हुई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चल रही है। उस ट्रेन को 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? A train is running at a uniform speed of 75 km per hour. How much time does it take to cover a distance of 350 km? तो बेसिकली हमको क्या करना है? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटा 4। दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर है और स्पीड है आपका 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 70 बार में, फिर 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 14 बार में, यानी आंसर आया 14/3 घंटे। अब इसको अगर हम आवर एंड मिनट में देखेंगे तो देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 से 3 चौके 12 और 2 14, इतना घंटे। 4 आवर्स एंड 2/3 आवर्स। तो 4 आवर तो चलिए ठीक है, 2/3 आवर्स का मतलब वो ये पूरा घंटा नहीं है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा। 3 से ये 20 बार में कटा, यानी 20 गुना 40 मिनट, यानी बेसिकली 4 आवर 40 मिनट में ये टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर है। 14/3 घंटे आया, इसको हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ ये 4 आवर्स कंप्लीट है। आइए 2/3 आवर्स जो है लेस देन 1 आवर, तो 2/3 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, वो 40 मिनट आया और आंसर हो गया 4 आवर 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। यदि 2 वर्ष के बाद उसे ब्याज समेत 24,800 रुपए लौटाने पड़े तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितना होगा? ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ, ये गलत है, 20,000 for 2 years on simple interest. He had to repay 24,800 rupees including interest after 2 years. The rate of interest per annum was how much?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूलधन जो है वो 20,000 रुपए और मिश्र धन यानी अमाउंट है आपका 24,800 रुपए 2 साल के बाद। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,800 रुपए। टाइम कितना लगा है 2 साल। और आपको पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले या बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। बेसिक फॉर्मूला क्या है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और इसी फॉर्मूला से एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा P इंटू टी बाई 100 को अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो फॉर्मूला बन जाएगा एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। यानी P इंटू टी बाई 100 उल्टा हो जाएगा इधर आकर। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जिनको एक ही फॉर्मूला याद रखना है वो बेसिकली इस फॉर्मूले को याद रखिए। आप इजीली बना सकते हैं। कैसे देखते हैं। एस आई की जगह 4,800, P की जगह 20,000, R की जगह नहीं मालूम है और T की जगह 2 बाई 100। ये 2 0 कट गया। अब 200 इंटू 2 बचा है राइट साइड में, उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा 4800 इंटू 1 बाई 200 इंटू 2 उल्टा हो जाता है शिफ्ट करने पर। अब 2 0 कट गया। 2 से ये 24 बार में कटेगा और फिर 2 से ये 12 बार में कटेगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो है वो 12% पर एनम है प्रति वर्ष 12%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। उसका 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है और उस यात्रा का शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितनी होगी। 1/3 of a certain journey is covered at the rate of 25 km per hour, 1/4 at the rate of 30 km per hour and the rest of 50 km per hour. What is the average speed for the whole journey? तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है 1/3 हिस्सा यानी 1/3 यहाँ से शुरुआत से लेके यहाँ तक 1/3 है और उसको हमने 25 की स्पीड से ट्रेवल किया है। फिर 1/4 को हमने ट्रेवल किया है 30 की स्पीड से। 1/4 बचा कितना, बचा हुआ जो है उसको हमने 50 की स्पीड से ट्रेवल किया। तो बचा कितना इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम पहले लेते हैं। तो ये आएगा 12। यानी अगर हम टोटल डिस्टेंस को 12x माने, टोटल डिस्टेंस को 12x माने, टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग 12x माने तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका 4x, 1/4 हो जाएगा 3x, 4x और 3x होता है 7x। तो बचा हुआ कितना हो गया 5x। तो आसानी से पता चल गया। अब हम लोग तीनों टाइम को जोड़ेंगे, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, यानी 3 अलग अलग स्पीड से कितने कितने देर तक हम चले। तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका, पहला टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 4x, स्पीड है 25। दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस है 3x, स्पीड है 30। तीसरा हो जाएगा 5x बाय 50। ये हो गया 4x बाई 25। ये हो गया 3 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी x बाई 10 प्लस x बाई 10। तब हमें 25 और 10 का एलसीएम निकालना होगा। 25 और 10 का एलसीएम क्या होगा 2 से करेंगे तो 25 और 5, 5 से करेंगे 5 और 1, फिर 5 से करेंगे 1 1। तो क्या हो गया 2 5 10 5 50 हो गया इसका एलसीएम। अब 25 को 50 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 4x को भी 2 से करेंगे तो 8x हो जाएगा। 10 को 50 बनाने के लिए 5 से करेंगे तो x को भी 5 से करेंगे 5x हो जाएगा और अगला वाला भी 5x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 18x बटा 50। ये हो गया हमारा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल टाइम मालूम है, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस है 12x, डिवाइड करना है, डिवाइड 18x बाई 50। अब डिवाइड करने का क्या रूल है, ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 50 बाई 18x हो जाएगा।
देखिए x x कट गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी ये आ गया 100/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 बचेगा 10, 3 तिया 9 बचेगा 1, 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, सरलीकरण कीजिए या सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम हो, ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर नेक्स्ट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में होता है का, इंग्लिश में लिखते हैं ऑफ, यानी मल्टीप्लाई होता है बेसिकली। डी का मतलब है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में कैलकुलेशन किया जाता है, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंश में भाग भी है, गुना भी है, तो पहले किसका काम होगा, पहले भाग का काम होगा, यानी हमारा अंश बन जाएगा 7/3 इंटू 2/3। अब ये डिवीजन है, तो डिवीजन को हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं और 3/5 को उल्टा कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। ये हो गया अंश। और हर हो गया 2 प्लस 1 होल 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 2 5, 5/3 हो जाएगा। अब ऊपर में सब कुछ गुना है और कुछ भी कट नहीं रहा, तो 7 दूना 14, 25 70 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 3 3 होती है 27। ये हो गया आपका अंश। इधर देखिए 2 प्लस 5/3 कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो 2 को भी 3 से करेंगे तो हो जाएगा ये 6। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 5 एज इट इज हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्दर 70/27, ये ऊपर में है, और नीचे में क्या है 11/3। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 70/27, ये बटा को डिवीजन की तरह लिखिए और ये 11/3 ऐसा लिख सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए क्या होगा, ये डिवीजन इनटू में कन्वर्ट होगा और ये 11/3 उल्टा होकर 3/11 हो जाएगा। 3 से ये 9 बार में कट गया और आंसर हो गया 70/9 गुना 11 यानी 99। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, एक वॉशिंग मशीन पर 18% की छूट देने के बाद वह 13,489 रुपए में उपलब्ध हो रही। उस वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 18%, ए वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹13489। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो हम लोग सबसे पहले अंकित मूल्य को मान लेंगे x, और उस पर 18% की छूट मिल रही है, यानी ये जो उपलब्ध हो रही है वॉशिंग मशीन वो कितने में हो रही है, x के 82% पे उपलब्ध हो रही है, 13489। 18% हमने 100 में से माइनस कर दिया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, x का मीन्स होता है गुना, 82% मीन्स 82/100 इक्वल्स टू 13489। अब हम लोग 82/100 को शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 13489 इंटू 100/82। इधर आके वो गुना होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, 2 से 41 बार में कटा, 2 से 50 बार में कटा, यानी x का वैल्यू जो होगा 13489 इंटू 50/41 होगा। 41 से हम 13489 को डिवाइड करके देखते हैं, ये डेफिनेटली कटना चाहिए। 134 को डिवाइड करने के लिए 3 बार पढ़ेंगे टेबल, तो 123 हो गया, माइनस क्या 11 आया, 118 हो गया। 3 बार में तो 123 हो गया, यानी 2 ही बार पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 82। माइनस करेंगे तो ये आएगा 36, यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 9 नीचे उतरेगा, 369 हो गया। 40 के टेबल में अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 360 आएगा, 1 के टेबल में 9 बार में 9 आएगा, 369 हो जाएगा 9 बार में, यानी 9 बार में ये 369 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यानी हमारा इसको डिवीजन करने पे क्या है 329, यानी ये हो गया 329 इंटू 50। 5 से 5 नंबर 45 बचा 4, 5 दूना 10, 4 14 बचा 1, 5 से 15 1 16, ये 5 से गुना किया इसको और 1 जीरो लगा दिया तो 50 से गुना हो गया, तो आंसर हो गया 16450। x का वैल्यू है 16450, अंकित मूल्य है 16,450 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66,
300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान ज्ञात कीजिए। 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू हाउ मच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 300 का मीन्स गुना 90% मीन्स 90/100 प्लस 90 का मीन्स अगेन गुना 30% मीन्स 30/100। ये 20 कट गया। 90 इंटू 3 हो गया 270 प्लस यहाँ देखिए 10 कट गया। 9 3 27 270 में 27 जोड़ेंगे 297। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।